नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मीन लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। दोस्तों, इस महीने आपके लग्न में सूर्य भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं और शनि तो पहले से ही विराजमान है। सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे। तब तक ये सूर्य आपको सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं, अगर आप जॉब नौकरी करते हैं या आप सेवाएं देते हैं, बिजनेस नहीं करते, तो उससे संबंधित किसी बड़े निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आपके अधिकारी आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे। यानी इस समय में ये हो सकता है कि आपको, हालांकि अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपको दूरगामी आपको परिणाम दे। मंगल यहाँ पे विराजमान है, तो मंगल आपको साहस, ऊर्जा, एनर्जी तो देंगे ही देंगे, लेकिन भाग्य के स्वामी हैं तो एक अच्छा भाग्य भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी इस महीने आपका काम आसानी से बनने लगेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, जिसे हम ईश्वरीय मदद भी कहते हैं। और इसके अलावा धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो है आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट भी लगाएंगे अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं उसके लिए आप बहुत सोचेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बैंक बैलेंस बढ़े, कुटुंब परिवार में खुशहाली हो, सब कुछ अच्छा हो। समय अच्छा है, समय का उपयोग कीजिए। धन भाव में चलते हैं, जहां शुक्र विराजमान रहेंगे 19 तारीख तक। 19 तारीख तक शुक्र का नैसर्गिक जो कारक तत्व है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में, खान पान में आपको लग्जरी प्रोवाइड करेंगे। शुक्र अच्छा से अच्छा भोजन आपको उपलब्ध कराएंगे, ऊंचे से ऊंचा खाना आप खा पाएंगे, और पालन पोषण की हर वो चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, जूता चप्पल हो, या जीवन से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताएं हों, वो इस समय में शुक्र आपको बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड करेंगे ना। आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। शुक्र आपके अष्टमेश है। एक थोड़ा सा चिंता और परेशानी जरूर धन को लेके इस समय आप महसूस कर सकते हैं कि आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा पे फोकस करें या आपको ज़्यादा चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से आप आपकी इच्छाओं में थोड़ी ज़रूर कमी लाएंगे शुक्र, क्योंकि अष्टमेश हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा शुक्र देंगे। एक जरूर कीजिएगा एक चीज़ कि स्त्री जाति से विवाद से बचिएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री जाति के प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अष्टम भाव हमारे दूसरे का धन भी होता है, बिना कमाया हुआ धन भी होता है। तो पूर्वजों से प्राप्त धन जिसे आप कहते हैं, जिसे ससुराल से मिला धन कहते हैं, जीवन साथी से आपको लाभ हो सकता है। इन सब से भी आपको इस समय में काफ़ी हद तक धन की प्राप्ति भी ये शुक्र करवाएंगे। दूसरे का धन आपको मिलेगा जो आपका कमाया हुआ ना हो, इस पर शुक्र आपको बहुत मदद करेंगे। तीसरे भाव में अगेन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लग्न से, जो यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, परिश्रम, पराक्रम करने का ये समय है। आपको इस समय मेहनत करना चाहिए, अपना अधिकतम देना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। चौथे भाव में गुरु विराजमान है, जो यही दर्शाते हैं कि आपको जीवन में सुख, सुविधा, लग्जरी भी आसानी से प्राप्त हो, गाड़ी घोड़ा मकान की सुविधा भी आपको आसानी से प्राप्त हो। और ऊपर से यहाँ मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि लग्न से, वो ये डिसाइड करेंगे, इस समय आपको साहस देंगे, बल देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे कि आप, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपका मकान बने, नवीनीकरण हो उसका, गाड़ी आए, घर में कुछ लग्जरी संसाधन आए, तो निश्चित तौर पे इस समय आप उसे साहस के साथ कर पाएंगे, अमली जामा पहना पाएंगे। और चूँकि मंगल आपके धन के भी स्वामी हैं और भाग्येश भी हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मंगल आपको बहुत सारा भाग्य से सहयोग भी देंगे और आपके धन की पूर्ति भी ये करेंगे, जिससे आप मकान वगैरह बना सकें, नई गाड़ी वगैरह ले सकें, और जो भी लग्जरी आपको चाहिए, जो सुख सुविधा आपको चाहिए, उससे आप जुड़ सकें। घर में कोई इंटीरियर का काम अगर आपको करवाना है तो वो आप करा सकें, ये आप सब संभव है। छठे भाव में चलते हैं, जहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव से। यानी इस महीने आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 11 तारीख तक बुध की दृष्टि ये शो करती है कि आपको हेल्थ के मामले में कुछ पैसों का खर्च करना पड़ सकता है,
केतु भी यहाँ विराजमान है। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने कामों से विरक्ति हो सकती है, काम छूट सकता है, काम चेंज हो सकता है तब जब आप काम से बहुत ज़्यादा इच्छा, कामना, अपेक्षा लगाएंगे, सपने सजाएंगे या भविष्य की योजना बनाएंगे तब। केतु जहाँ होते हैं उस भाव के लिए साधु बन जाना या वैरागी बन जाना सबसे अच्छा उपाय है। यानी आप अपने काम को कीजिए, हमें काम को नहीं छोड़ना है, लेकिन और केतु के पास केवल पैर है, वो तो कह ही रहे हैं चलने के लिए। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन परिणाम की चिंता मत कीजिए, वो भगवान के आगे समर्पित कर दीजिए। भगवान पे भरोसा रखिए, प्रकृति पे, इस ब्रह्मांड के नियमों पे भरोसा रखिए कि वो आप तक वहाँ आपकी बात पहुँच रही है और आपके काम, सफलता सब आपको पूरे होंगे। आप वो भरोसे के साथ अपना काम करिए बस और आगे बढ़िए। सप्तम भाव में चलते हैं दोस्तों। सप्तम भाव में इस समय 3 ग्रहों की दृष्टि लगने से पड़ेगी, सूर्य की, मंगल की और शनि की। कहीं ना कहीं से सप्तम भाव का जो चीज़ें हैं, सप्तम भाव अगर आप व्यापार करते हैं, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो निश्चित तौर पे ये इफेक्टेड रहेगा सूर्य से, मंगल से। जहाँ एक और जीवन साथी के जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी बातें होगी, वहीं उनके साथ भी, उनको भी खूब सारा एनर्जी, उत्साह, साहस मंगल देंगे। लेकिन मंगल लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं और गुस्से के कारक भी हैं। तो इस समय में आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा आपको गुस्सा देखने को मिल सकता है, अग्रेशन देखने को मिल सकता है। तो बेहतर है कि इस समय आप उनके साथ लड़ाई झगड़े से बचें, तो बेहतर है। कम से कम बातों में काम बन जाए, ये बेहतर है। यहाँ शनि की दृष्टि भी है। शनि चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी के प्रति और अपने व्यापार के प्रति कर्मठ बने, जिम्मेदारी निभाएं। भले आप जीवन साथी से बात करें मत करें, उनके साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की चीज़ें हो, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचना है, वो उसे पूरा ही करना है। ये जरूर कीजिएगा, वरना शनि फिर इन्हीं बातों से दुख देते हैं। जब हम शनि का डोमेन छोड़ देते हैं, हार्डवर्क छोड़ देते हैं, अनुशासन छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, सेवा देने से बचते हैं, तब हमको शनि दुख देते हैं। अदरवाइज शनि हमको कहीं कोई परेशानी नहीं देते अगर हम शनि बन जाते हैं। अष्टम भाव में चलते हैं, जहाँ पे 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जहाँ सूर्य, जहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी लग्न से 8वीं दृष्टि, बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव से, चौथे भाव से, और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव से। ये सारे ग्रह अगर आप यहाँ के काम करते हैं तब तो ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर आप अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड से जुड़े हैं, CID CBI जैसे कामों से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, प्रोडक्शन लाइन से जुड़े हैं, कोई भी हिडन काम आप करते हैं, कोई भी रहस्य वाले काम करते हैं, सारे रहस्यपूर्ण जो काम होते हैं, सारे छुपे हुए काम होते हैं, सारे गुप्त काम जो होते हैं वो यहाँ से किए जाते हैं। सारे अंडर टेबल जो काम होते हैं वो यहाँ से किए जाते हैं। जितने भी अंडरवर्ल्ड के काम हैं या चोरी डकैती वाले काम हैं, जो भी रहस्य छुपा, अंधेरे, डार्कनेस वाला काम है, वो सब काम यहाँ से होता है। तो यहाँ के कामों को मंगल और साहस देंगे, जिससे ये काम करने वाले लोग और ज़्यादा साहसपूर्ण ढंग से इस कामों को कर सकें। बृहस्पति सफलता देंगे और शुक्र भी सफलता देंगे और आपको और पारदर्शी बनाएंगे, आपको समझ देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब आप यहाँ के काम नहीं करते तब ये तीनों ग्रहों की दृष्टियाँ आपको और ज़्यादा दुख, तकलीफ, पीड़ा, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी में डाल देगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिकता का रूप इस समय में आप अपनाएं। शुक्र की दृष्टि है तो दही मत खाएं, मंगल की दृष्टि है तो गुस्से से बचें, गाड़ी सावधानी से चलाएं और हनुमान जी के शरण में जाएं। और बृहस्पति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, जप ध्यान करें, मंदिर जाएं, मंत्र जाप करें। जितना आप धार्मिक रहेंगे, जितना धार्मिक एटीट्यूड से आप जीवन को जिएंगे, उतना अच्छा है। चने की दाल का दान भी आप कर सकते हैं गुरुवार प्रति गुरुवार को, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। जीवित गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये चीज़ें करना चाहिए आपको, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ों में कमी आएगी। भाग्य के स्वामी मंगल की दृष्टि 8वें भाव पे है, तो जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उनके लिए ये मंगल बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि भाग्य की दृष्टि पड़ रही है, यानी भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है, यानी भाग्य आपको हर तरफ से आपको सपोर्ट करेगा, साथ देगा। इवन आप अपनी चिंता परेशानी के लिए कोई कदम भी उठाते हैं, उसमें भी आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप उसे हल कर पाएंगे। ज़रूरत है आपके प्रयास करने की।
दसम भाव में चलते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मंगल की और शनि की दृष्टि पड़ रही है। लगातार कई समय से स्थिति बनी हुई है कि शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें और बृहस्पति आपको सफलता लगातार दे रहे हैं। यानी दो मेजर ग्रह, भाग्य के ग्रह बृहस्पति और कर्म के स्वामी शनि की दृष्टि एक और जहां आपको कर्म में अनुशासित होने के लिए कह रही है, ज़्यादा सेवा भाव से जुड़ने के लिए कह रही है, ज़्यादा अधिकारों से जोड़ रही है, वहीं बृहस्पति आपको सफलता भी दे रहे हैं, विजन भी दे रहे हैं, ईश्वरीय कृपा भी प्रदान कर रहे हैं। लग्नेश बृहस्पति हैं आपके, लग्नेश बृहस्पति अपने ही भाव को देख रहे हैं, दसम भाव भी उन्हीं का है। इस समय में सुपर सफलता आप अर्जित कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते अगर आप अपने करने पे आ जाएं, अपनी जीवटता में आ जाएं, अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र तक में अगर आप अपने कर्मों को दे देते हैं तो आप सुपर सफलता का ये योग चल रहा है आपका। इससे अच्छा समय हो नहीं सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ। एकादश भाव में चलते हैं जो लाभ प्राप्ति का है, वहाँ के स्वामी शनि हैं जो ऑलरेडी लग्न में बैठे हैं। यानी इस समय में आपको लाभ और प्राप्ति भी आपके स्वयं के द्वारा ही होगी। यानी यहाँ भी यही तय हो रहा है कि आप जितना भिड़ेंगे, आप जितना प्रयास करेंगे, आप जितना प्रकट रूप में सामने होंगे, आप चाहे जितना पैसा कमाना चाहते हैं आप इस समय कमा सकते हैं, कमा लेंगे। यही ये शनि आपको बता रहे हैं। 12वें भाव में चलते हैं। इस वक्त बुध यहाँ पर 11 तारीख तक रहेंगे, तो ये बुध आपको जीवन साथी के प्रति, और अगर व्यापार से जुड़े हैं, ट्रेडिंग व्यापार से जुड़े हैं, तो वहाँ के लिए खर्च के लिए आपको प्रेरित करेंगे 11 तारीख तक। यहाँ पर राहु भी विराजमान है जो कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बड़ा करेंगे। लेकिन अगर आप विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 12वें में राहु आपको विदेश से जोड़ते हैं, ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, विदेश से आयात निर्यात का व्यापार करना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, इन सब बातों के लिए ये एक आदर्श स्थिति है। राहु भी कहीं ना कहीं ध्यान मेडिटेशन के कारक ग्रह हैं। 12वां भाव भी हमारा मोक्ष मुक्ति का भाव है जो सर्वाधिक योग से आपको जोड़ता है, ध्यान प्राणायाम योग से जोड़ता है। तो इस समय में अगर आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं, अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, जुड़ना चाहिए। इस समय जितना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, इतना आपका 12वां भाव आपके खर्चों से तो बचाएगा ही बचाएगा, प्लस आपके लिए ये 12वां भाव अच्छा साबित होगा। ये समय आइसोलेशन का है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें, हेल्थ के प्रति ध्यान दें, वरना हॉस्पिटलाइजेशन करने में राहु भी पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, बृहस्पति भी चीज़ों को बढ़ाते हैं। यहाँ के काम करेंगे तो वो उसको बढ़ाएंगे। और अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, विदेशों से जुड़े हैं, ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपके लिए सब शुभ है। 12वें भाव को जब भी आपको ठीक करना हो, दान से जुड़िए, मेडिटेशन प्राणायाम से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देने की भावना से जुड़िए। जितना आप ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहेंगे, उतना ये 12वां भाव आपका साथ देगा। दोस्तों, ये था मीन लग्न का राशिफल अप्रैल 2026 के लिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।